राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। कथा प्रारंभ होती है इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति से। अजितनाथ भगवान से इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति हुई। वह साकेत नगर के राजा थे। उन्होंने विजय को राज दिया और वह स्वयं भगवान दीक्षित हो गए। विजय के सगर नाम का एक पुत्र हुआ जो भविष्य में जाके चक्रवर्ती हुआ। भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत पर चक्रवाल नगर के राजा पूर्णघन हुए। पूर्णघन अत्यंत दुष्ट प्रकृति का जिद्दी व्यक्ति था। यहाँ पे विहाय तिलक नगर नाम के में राजा सुलोचन रहते थे। उनकी पुत्री उत्पलमती थी, बहुत ही गुणवान सुशील कन्या थी। और उस उत्पलमती पर पूर्णघन की बुरी नज़र थी। वह पूर्णघन उससे विवाह करना चाह रहा था। एक निमित्त ज्ञानी मुनिराज से पूछा सुलोचन ने कि मेरी पुत्री के लिए कौन सा वर योग्य होगा। और उनने कहा कि तुम्हारे लिए पुत्री का विवाह किससे होगा? सगर नाम के चक्रवर्ती से तुम्हारी पुत्री का विवाह होने वाला है। और उनने पूर्णघन को मना कर दिया, जिससे वह नाराज हुआ और चढ़ाई करने के लिए आ गया। पूर्णघन चढ़ाई करने आया तो यहाँ पे सुलोचन ने कहा अपने पुत्र से, क्या नाम था उसका? सहस्त्रनयन, कि तुम अपनी बहन को लेके यहाँ से जंगल की ओर निकल जाओ। तो सहस्त्रनयन उत्पलमती को लेके जंगल की ओर गया। यहाँ पे सगर चक्रवर्ती को एक अश्व, कैसा अश्व था वह? विक्रिया वाला कोई अश्व था। और वह उनको लेके भागा और भागते भागते उस जंगल में आया और जंगल में लाके उनको पटक दिया या छोड़ दिया। यहाँ पे उत्पलमती ने सगर को देखा। दोनों में विवाह भाई था, विवाह वही जंगल में उनका हो गया और सगर चक्रवर्ती से विवाह हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? पूर्णघन ने किसको मार दिया? सुलोचन राजा को मार दिया। अब जब सहस्त्रनयन अत्यंत दुखी हुआ और जैसे ही अपनी बहन का विवाह सगर से हुआ तो वह फिर से ताकत में आ गया। विजयार्थ पे उसको राजा बना दिया गया, विजयार्थ की श्रेणियों का, 2 श्रेणियों का, जिससे वह ताकत में आ गया और उसने पूर्णघन को युद्ध में मार डाला। अब क्या हुआ कि पूर्णघन जैसे ही मरा उसके कुटुंब के लोगों को मार डाला गया। तो यहाँ पे मेघवाहन नाम का जो पुत्र था, किसका पुत्र था? पूर्णघन का। वो भयभीत होके भागा, भागता गया, भागता गया, भागते भागते कहाँ पहुँच गया? अजितनाथ भगवान के समोसरण में पहुँच गया। अजितनाथ भगवान के समोसरण में पहुँचने पे वो पीछे पीछे कौन दौड़ता जा रहा था तलवार लिए? सहस्त्रनयन। सहस्त्रनयन भागता भागता वहाँ पहुँचा। पूर्णघन जाके वहाँ पे मनुष्यों के कोठे में जाके बैठ गया कि और कोई शरण नहीं है, एक भगवान ही। अपने को कौन शरण है? भगवान है। लेकिन अपन को कौन शरण दिखता है? डॉक्टर वैद्य आदि शरण दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही सहस्त्रनयन पहुँचा, इसका भी वैरभाव छूट गया और दोनों परस्पर में मित्र बन गए। पूर्णघन बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा, प्रभु आप दया निधान हैं, आप पतित पावन हैं, आपके नज़दीक आके सभी के अंदर प्रेम वात्सल्य करुणा का जागरण हो जाता है। बहुत प्रकार से उसने भक्ति अनुनय विनय की। इस प्रकार से वहाँ पे वह प्रसन्नतापूर्वक दिव्य ध्वनि सुनने लगे। अब क्या हुआ? वहाँ पे दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भीम और सुभीम नाम के 2
राक्षस वंश के 2 वहाँ पे राजा थे, है ना। तो वह राक्षस वंश के राजा थे, तो उनने इसके ऊपर बहुत करुणा आई, किसके ऊपर? मेघवाहन के ऊपर बहुत करुणा आई कि बेचारा भयभीत है, कंपित है, इसको किसी प्रकार से निर्भय किया जाए। मैं आपको एक प्रसंग और बताना चाहता हूँ इस विषय में। एक आपने घटना सुनी होगी कि राजा शरणिक समोसरण में जा रहे थे, और समोसरण में जाते हुए एक रास्ते में मार्ग में मुनिराज के दर्शन किए, और मुनिराज के दर्शन करते हुए उन्हें अंदर में कुछ ऐसा विकृति सी लगी। ये मुनिराज की मुद्रा वास्तव में जैसी मुनिराज की सौम्य मुद्रा होती है वैसी सौम्य मुद्रा नहीं है, अंदर में कुछ द्वंद्व चल रहा है। वहाँ जाके समोसरण में जाके राजा शरणिक ने पूछा कि प्रभु, ऐसी मुद्रा तो मैंने मुनिराज की आज तक नहीं देखी। जैसे कि मार्ग में एक मुनिराज बैठे थे, उनकी मुद्रा मुझे दिखाई दी जैसे कि अंदर में बहुत क्रोध उनके अंदर चल रहा हो। और वहाँ जाके पूछा कि वो मुनिराज का क्या होगा। उनके यहाँ दिव्यध्वनि में आया कि क्या हुआ है कि इनका पुत्र छोटा सा था और उसको इन्हें राज्य अभिषेक करके और उसके भरोसे राज्य छोड़ा है, और किसी दूसरे राजा ने इसके पुत्र के ऊपर आक्रमण किया है और उसको बंधक बना लिया है। और किसी व्यक्ति ने यहाँ से निकलते हुए उस घटना को बताया कि देखो जो राजा छोटे से बच्चे के भरोसे इतना बड़ा राज्य छोड़ा है और आज उसकी देखो क्या दुर्दशा हो रही है, देखो कैसा राजा है। और ऐसे में अंदर में ऐसे भाव चलने लगे कि मैं होता तो उसको नाकोचने चबा देता, और अंदर में युद्ध चलना शुरू हो गया। देखो अधिकतर पाप तो हम मन से ही करते रहते हैं, बाहर में तो लोक के भय से बहुत कम पाप कर पाते हैं। अंदर में हम बहुत विकृत परिणाम कर करके पाप करते रहते हैं, और उनका फल वर्तमान में भी भोगते हैं, और भविष्य में दुर्गति रूप फल तो हम भोगते हैं। सबसे अधिक पाप जीव मन से करता है, और सबसे अधिक पुण्य भी जीव मन से करता है, क्योंकि कृत कारित अनुमोदना का बराबर फल लगता है। तो क्या हुआ वहाँ पे? राजा शरणिक को जैसे ही पता पड़ा तो समोसण में दिव्यध्वनि सुन के आए, और यहाँ आके मुनिराज के पास बैठ गए चरणों में। मुनिराज बाहर आए तो मुनिराज से कहा कि मुनिराज, मैं समोसण में गया था और ऐसी ऐसी घटना पता पड़ी है, आप निश्चिंत होइए, मैं राजा हूँ यहाँ का, इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा राजा हूँ, और मेरे होते हुए आपको किसी प्रकार के विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपनी आराधना करिए। मेरी जिम्मेदारी है आपके पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, मैं आपके पुत्र का पूर्व में जो पुत्र था उसका राज्य पुनः वापस करवा दूँ। और ऐसा है उनने मुनिराज से कहा, और मुनिराज अंदर में गए और केवल ज्ञान हो गया। परिणामों की अति विचित्रता है, किसी के वर्तमान परिणामों को देख के यह नहीं सोचना चाहिए कि इस जीव का तो कभी सुधार नहीं हो सकता है। परिणाम के बिगड़ने में देर नहीं लगती तो सुधरने में भी देर नहीं लगती, क्योंकि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है ना, जो अपन परिभाषा पढ़ते हैं इन कथाओं में, उन सबके प्रयोग होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है पीछे वालों को? देखो, बगल वालों की जिम्मेदारी होती है कि सोने ना दे। जैसे त्यागी जी एक घटना सुनाते हैं। कैसी घटना सुनाते हैं कि एक बार बस में जा रहे थे, वो बस में जा रहे थे, उन्होंने कांच में देखा कि ड्राइवर की नींद लग गई है। कोई यात्रा पे जा रही थी, शायद यहीं से जा रही हो जहाँ से जा रही, और नींद लग गई है। तो त्यागी जी ने जैसे ही देखा तो उसको झटका रहे, सो गए। तो उन्होंने कहा खड़ी करो यहीं पे बस, अब आगे नहीं जाएगी, क्योंकि दुर्घटना से देर भली नहीं। तो बगल वाले की जिम्मेदारी होती है कि बगल वाला अगर सो रहा हो तो आप थोड़ा सा उसको हिला डुला के उसके ऊपर अपन करुणा करें कि भैया यहाँ पे सोएंगे तो दर्शना वर्ण कर्म का बंद होगा। कौन से कर्म का? जिससे निद्रा निद्रा निद्रा, पिछला पिछला पिछला, स्थान गृद्धि आदि ऐसे कर्म बंधेंगे कि ऐसी नींद आएगी कि चलते फिरते सोते रहेंगे, और सोते सोते में किसी को मार आएंगे, कपड़े धोआएंगे, कुछ का कुछ कर लेंगे और नींद नहीं खुलेंगी।
ऐसी लार बह रही होगी और डले होंगे, यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे होंगे, बहुत प्रकार की नींद होती है, कभी चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पे सोने का स्थान नहीं है, यहाँ तो ध्यान करने का स्थान है। अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो किसी को हिलाना नहीं, ठीक है ना, लेकिन सोने वालों को तो थोड़ा सा आप सहयोग कर सकते हैं। तो क्या कह रहे थे अपन यहाँ पे कि वहाँ पे जाके परस्पर में बेर दूर हो गए और प्रेम से दोनों दिव्य धुनी सुनने लगे। अपन चर्चा यह कर रहे थे, भीम और सुभीम ने जैसे ही देखा उन्हें करुणा आई और उसने सोचा कि इसको निर्भयता अभय दान दिया जाए, और उससे कहा कि एक काम करो तुम ने क्या करो, लवण समुद्र है उसके अंतर्गत बहुत सारे अंतर्द्वीप हैं, और उन अंतर्द्वीपों में एक लंका नगरी है, लंका नगर है, और वहाँ जाके तुम निश्चिंत अपने परिवार सहित रहो। और एक और विशेषता है, वहाँ पे एक त्रिकुट नाम का जो पर्वत है उसके नीचे एक पाताल लंका भी है, और वो उस पाताल लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कभी अगर तुम्हें भय हो और कोई अगर तुम पे आक्रमण करे तो तुम सब परिवार सहित पाताल लंका में चले जाना, तो वहाँ पे कोई शत्रु तुम्हें प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस प्रकार मेघवाहन को पूर्ण रूप से निश्चिंत कर दिया। अब आगे कथा अपनी बढ़ती है। छंद क्रमांक 79। निज निज वाहन पर चढ़ कर के आए विद्याधर परिवार, उत्सव सहित गए लंका में, करते प्रभु का जय जयकार। रहे मेघवाहन लंका में, सिंह तुल्य निर्भय निश्चिंत, पुण्योदय जब होता विकसित, आता तब कष्टों। वो जो विद्याधर थे अपने परिवार सहित सभी लोग उत्सव गाजे बाजे के साथ चले जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? लंका की ओर जा रहे थे। कहाँ पे थी वो लंका? लवण समुद्र में जो बहुत सारे अंतर्द्वीप हैं, उन अंतर्द्वीपों में से एक द्वीप पर लंका स्थित थी। वहाँ पे प्रसन्नतापूर्वक जा रहे थे। वह मेघवाहन लंका पहुंचा और लंका में वह राजा बन के रहने लगा, और सिंह के समान निर्भय होके वह वहाँ पे लंका में रह रहा था। यहाँ पे कहते हैं कथाकार कि जब पुण्योदय विकसित होता है तब कष्टों का अंत आ जाता है। पुण्य पाप अपन भी देखते हैं, पुण्य पाप के उदय अनेक प्रकार के चलते रहते हैं हमारे उदय में। जब पाप का उदय होता है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। हम जो प्रतिकूलताएं नहीं चाहते हैं, पाप का उदय होने पर वह प्रतिकूलताएं आए बिना रहती नहीं है। और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। जब पुण्य का उदय आता है तो चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो जाता है। जब ज़्यादा पुण्य का उदय आ जाता है तो और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम लोग भोजन करने जाते हैं और लोग ज़बरदस्ती खिलाते हैं, तो ज़्यादा पुण्य का उदय और ख़तरनाक हो जाता है। तो वो ज़बरदस्ती परस देंगे, नहीं नहीं पंडित जी आपको तो एक और पंडित जी का पेट भर गया, अब पंडित जी क्या खाएं। आज हमने भोजन करने गए तो पंडित जी कहने लगे थोड़ी सौंप तो खा लो बाद में। हमने कि सौंप ही कहीं लाने जगह होती तो खीर ना खा लेते। तो आदमी सोचता है कि पंडित जी को ज़्यादा से ज़्यादा खिला दो। भैया भोजन संयम के लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है। भारी भोजन नहीं बनाना चाहिए, अनिष्टकारक कहलाता है अभक्ष। इसलिए हल्का फुल्का साधना के अनुकूल भोजन बनाओ, ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाओ, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। क्या इसलिए उससे क्या होता है, पहली तो शुद्धता भी नहीं रह पाती। बहुत सारी चीज़ें बनाओगे, समय कम है, सुबह से लग जाओगे अंधेरे में, पानी ढंग से छना कि नहीं छना ये भी कोई गारंटी नहीं है। किस प्रकार से क्या हो रही है भगवान भरोसे।
इसलिए कम से कम चीज़ें लिमिटेड बनाओ। देखो हम लोगों की तो लिमिट है, आप कितनी बनाओगे, हम तो अपनी गिनती की लेंगे। अब तुम्हारी इतनी सारी चीज़ें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। और हम नहीं, हर जगह अपने को बहुत व्यवस्थित हर काम को संतुलित रखना चाहिए। तो यहाँ पुण्य को उदय, ज़्यादा पुण्य का उदय भी नुकसानदायक हो जाता है ना, वो पाप के उदय में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक आपने वो देखी थी फिल्म, मैं पिछली बार आया था, मैंने एक फिल्म दिखाई थी, एक चीज़ मिलेगी भंडर। उसमें आपने वो देखा कि रसगुल्ला खिलाता, वो देखिए आप लोगों ने, रसगुल्ला खिलाते, एक और एक और एक और, पहले तो प्रसन्नता से खाता जाता, बाद में एक और, नहीं अब उल्टी हो जाए और ज़्यादा खिलाते जाओ तो अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। इसलिए बहुत संतुलन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पुण्य का उदय होता है तो वहाँ कष्टों का अंत स्वयं आ जाता है। इसलिए व्यक्ति, पता पुण्य का बंध होता कहाँ है? दुकान पे बैठ के, नौकरी करते हुए, बाहर में भटकते हुए पुण्य का बंध होगा कि यहाँ सच्चे देवशाद गुरु के चरणों में आने से पुण्य का बंध होगा। पूजन भक्ति उपासना से पुण्य का बंध होगा। लोग कहते हैं कि पंडित जी हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, मंदिर आएंगे तो बीवी बच्चे कौन पालेगा? बीवी बच्चे पुण्य पालेगा। और तुम्हारे पालने से फल कहाँ रहे हैं? मैंने आपको एक घटना बताई थी, 4 भाई थे और 4 भाई में एक धर्म ध्यान करता था और 3 कमाते थे। और 3 ने सोचा था कि इसको क्या करा, अलग कर दिया जाए। पिताजी ने कहा अपन अलग बाद में होंगे, पहले एक सामूहिक तीर्थ यात्रा कराते हैं, बाद में हो जाएंगे अलग। तो उन्होंने के 4 भाइयों में से एक एक दिन की जिम्मेदारी एक एक दिन सबको दी कि आज तुम व्यवस्था में लाओगे। 1000 रुपया देते जाते थे, रोज़ व्यवस्था मिली। चौथे दिन उसका नंबर आया धर्मात्मा व्यक्ति का, सो वो गया 1000 लेके सामग्री लेने, सो मंदिर दिख गया। ऐसे ही मंदिर के बाहर से अरे समोसरण देखा, वो मान स्तंभ देखा, अरे चलो मंदिर चले, भूल गया कि वो काहे के लिए आए थे। तो बढ़िया द्रव्य सामग्री ली, कुछ गरीब लोग थे तो सब दान दे दवा के सब खर्चा कर लिए और यहाँ आके पूजन करने लगा। और पूजन करते करते 12 बज गए और जैसे ही घड़ी देखी अब हो गई गड़बड़, ना पैसा बचे ना कुछ। अब क्या हो रहा है? वहाँ पे इंद्र का सिंहासन डोला। इंद्र का सिंहासन भी जल्दी डोल जाता है। इंद्रा जैसे सिंहासन जैसा हो गया कि इंद्रा का डोल जाता, वैसे इंद्र का हो गया। तो वो सिंहासन डोला, उन्होंने कहा अरे भक्ति के ऊपर कष्ट संकट आने वाला है। तो एक देव को भेजा, जाओ सब व्यवस्था करो, हीरे माती मोड़ी माती क्या क्या कहते हैं, माणिक मोती जवाहर लेके वो सब पहुँचे बैलगाड़ियों से और भोजन सामग्री सब ले भैया ले। और किसका रूप बना लिया? वो छोटे भाई का जो धर्मात्मा था। लो भैया, अरे कहाँ से आ गया? बोला नहीं सब, अरे जे है धर्म का प्रभाव। धर्मात्मा जीवों के पीछे पीछे पुण्य भागता है। धन्य कुमार के जीवन की याद करो, वो जब खेत में हल का ढक्का लगा और वो सोने का हड़ा निकला तो धन्य कुमार आगे भाग रहे थे, इसी से तो बच के आए। वो 7 भाई हमारे शत्रु हो गए थे और फिर यहाँ निकल पड़ा। और वो किसान पीछे भाग रहा है, वो आगे भाग रहे हैं। ऐसी व्यवस्था होती है। हम धन के पीछे भाग रहे हैं और धन हमारे पीछे भागेगा। तुम क्या करो? भगवंतों के चरणों की भक्ति स्तुति, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु थारा ही। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति माँ थारी ही नाच रयो रे। भक्ति माँ प्रभु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु।
पहले भी मैंने कहा कि भक्ति का एक अपना आनंद है। भक्ति में डूब के तो देखो, जो आनंद मिलेगा वो अलौकिक है। अरे भक्ति करते करते ऐसी भक्ति करो प्रभु जी, ऐसी भक्ति करो प्रभु जी, पाऊं न जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। जिन दर्शन को आया, जिन पर दर्शन अंतर्मुख मुद्रा, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे यह उपकार तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम। भक्ति का अपना रस है। आनंद आता कि नहीं आता आपको? छुट्टी रहा करे उस दिन पूजा किया करो सब मिलके। पंडित त्यागी साहब का स्वाध्याय चलता, सवेरे का सुना करो, दोपहर का सुना करो, रात्रि में बैठा करो। पंडित जी फिर पढ़ाई का क्या होगा? फ्यूचर, अरे फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो? वर्तमान को खराब करके फ्यूचर भी खराब ही होगा। जिसका वर्तमान खराब है उसका फ्यूचर भी खराब है। काय का फ्यूचर, काय का फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में क्या करना अपन को बेटा? मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है परम परमेशी पिताजी तेरे, हम तो झूठे स्वार्थ के संयोगी साथी हैं सारे। तू नित्य प्रति उनको जाना, गायक नित्य सांझ सवेरे। मेरा वीर बने महावीर। क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर कि वीर बनना है, महावीर बनना। क्या बनना है? डॉक्टर काय की रिसर्च करता रहता? गंदगी, पेट खोलो, उसमें से आंतें निकालो, उसमें से मलमूत्र निकालो, उसमें से जीभ फोड़ा फोड़ो, इसका ऐसा करो। यही देखने के लिए पढ़ाई करेंगे। गंदगी, जो स्वीपर काम करता है वो स्वीपर का काम सीखेंगे। बड़े सीए माने क्या होता? मुनीम। यहाँ मुनीमीगिरी करी जाती है। सीए के बाहर लिख दो मुनीम। मुनीम माने उल्टा सीधा, यहाँ का वहाँ, वहाँ इसका टैक्स बचाओ, इसका जीएसटी इधर का उधर करो और पाप कमा के नरक चले जाओ। यही करना है। इंजीनियर, यहाँ का पुल गिराओ, इसको बनाओ, इसमें खाओ, इसको करो जरूर। इसके लिए जीवन है। आहा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। ये मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। आत्मानुभूति बहुत सरल है।
लेकिन उसके लिए व्यक्ति को कृत संकल्प होना पड़ेगा कि एकमात्र बस एक लक्ष्य, बस एक पक्ष, हर सांस उसी के लिए। आत्मानुभव ऐसी चुटकियों में होने वाला है। भैया जगवासी तो दासो है के जगत सो एक 6 महीना उपदेश मेरो मान ले, और संकल्प विकल्प के विकार तज बैठ के एकांत मन एक ठोर आन रे। तू ही सर जल ताको, तू ही है कमल ताको, तू ही मधुकर है सुवास पहचान ले। प्राप्ति न होए है कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए है प्राप्ति स्वरूप यों ही जान रे। अरे आत्मा की अनुभूति आत्मा को ना हो जी आश्चर्य की बात है। आत्मा तो निरंतर आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। बस यह प्रतीति उदित नहीं होती कि ये जानने वाला है सो मैं हूँ और देखने वाला है सो मैं हूँ। इतनी थी बात है कि श्रद्धा प्रतीति है। कोई तैयार आत्मानुभव के लिए? नहीं है। धर्म औपचारिकता है और लौकिक दुनिया के कार्य जी जान से लगने के लिए 18 20 घंटे। यहाँ पे कोई एक नहीं आया कि पंडित जी हमें कैसे आत्मा का अनुभव, कैसे संसार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन्नर गीत नगर के वासी रति मयूख ते बेगन रे, अनुमति नामक प्राण बल्लवा शोभा की प्रतिमा सविसे। सुधा सुप्रभाती दोनों के जगती में सौंदर्य निधान, धूप में वाहन में उससे कर विवाह पा। या पुण्य का उदय फलित होता है तो सब अनुकूलता मिलना शुरू हो जाती है। हमारे आपके करने से नहीं होता है, स्वयं होता है। एक बच्चा चक्रवर्ती के यहाँ पैदा हो गया, कौन सी कमाई कर रहा, कौन सी मेहनत कर रहा, डंडे बैठक लगा रहा था क्या? सब पुण्य पाप की जो भाव अच्छे करते हैं, पुण्य का उदय आता है, वहाँ पे सहज सब अनुकूलताएँ सहज मिलती हैं। तो किन्नर गीत नाम का एक नगर था, वहाँ पे रति मयूख नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी अनुमति नाम की प्राण बल्लभा माने पत्नी थी, रानी थी, और उनकी सुप्रभा नाम की एक पुत्री थी। और उस सुप्रभा नाम की पुत्री का विवाह किससे हो गया? मेघवाहन से विवाह हो गया। आगे क्या होता है? महारक्ष नामा सुत उनके हुआ लोक में लक्षणवान, एक समय लंकापति मन में उपजा भव वैराग्य महान। अजितनाथ के चरणों में ली दीक्षा तज लंका का भार, भोगों के पश्चात त्याग ही है मानव जीवन का। उन दोनों के मेघवाहन और सुप्रभा के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसका नाम क्या था? महारक्ष नाम का पुत्र हुआ। बहुत सुंदर, गुणवान, अच्छे लक्षण वाला था। वह बड़ा हुआ। लंकापति के मन में, क्या नाम था लंकापति का? मेघवाहन के मन में वैराग उत्पन्न हुआ और उनने दीक्षा ले ली। यहाँ पे कथाकार एक प्रेरणा देते हैं कि भोगों के पश्चात त्याग ही है मानव जीवन का सार। इन भोगों के पश्चात देखो, अपने यहाँ जितनी भी कथाएं आती हैं, बस थोड़ा सा समय और जी, अपनी एक छंद और रह गया। कथाएं आती हैं कि पुत्र बड़ा हुआ और पुत्र बड़ा होने के बाद उसको राज तिलक किया और वो दीक्षा लेके चलेगा। इसलिए राजकाज में घर गृहस्थी, घर में जन्म लेना मजबूरी है, लेकिन घर में मरना कलंक है। इसलिए बाद में निर्वृत्ति पूर्वक समाधि मरण की तैयारी करना चाहिए। यह तो हमारे वर्तमान योग में भरा पड़ा है। इसलिए हमें अंत में तो सब बाहर की झंझटें छोड़ के निर्वृत्ति पूर्वक समाधि मरण की तैयारी करना चाहिए।
महारक्ष के 3 पुत्र थे, मानो त्रिभुवन के आधार। अमर रक्ष श्री उदधि रक्ष, सुभानु रक्ष परम उदार। अजित नाथ प्रभु जगती तल में, भव्यों को दे पहुँचे से निवास भूमि में, कर्मों को करके उनके महारक्ष के 3 पुत्र हुए। कितने हुए? 3 पुत्र। पहले का नाम क्या था? अमर रक्ष। दूसरे का नाम क्या था? उदधि रक्ष। और तीसरे का नाम क्या था? भानु रक्ष। वो बहुत परम उदार थे। और इसके बाद क्या हुआ कि अजितनाथ प्रभु को उपदेश देके, अजितनाथ भगवान उपदेश देके मोक्ष को पधार गए। कथा प्रारंभ कहाँ से हुई थी? अजितनाथ भगवान से इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पे अंत कहाँ से हुआ? अजितनाथ भगवान को मोक्ष हो गया। यहाँ तक अपनी कथा हुई। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने महान। सुनो जी मंगल जैन पुराण, जासो जीवन। रक्षाबंधन कब है? परसों है। परसों पर रक्षाबंधन की कथा सुनेंगे, ठीक है ना। जो भी पर्व आते हैं उन पर्वों के दिनों में उस पर्व को क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है, क्या घटना चक्र घटित हुआ था, उन सब को अपन देखेंगे। और वास्तविक रक्षाबंधन क्या है उसको अपन देखते हैं। जैसे अपन वास्तविक रामायण देख रहे हैं, वैसे ही वास्तविक रक्षाबंधन की कथा क्या है, किस प्रकार से साधर्मियों का मिलन होता है। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी, ऐसा अवसर। चलिए जन्माष्टमी स्तुति कर लें। निज निधि निज में